छोड़ दीजिए, सत्य का खेती करने से आपको लाभ होगा। इसीलिए धर्मदास जी कहते हैं से खेतिया करहु मन लाई हो साधु भाई, खेतिया करहु मन लाई हो साधु भाई, खेतिया करहु मन लाई हो साधु भाई, खेतिया करहु मन लाई। खेतिया करहु मन लाए, खेतिया करहु मन लाए साधु भाई, खेतिया करहु मन लाए। वही खेतिया में बथुआ जन्म ले, वही खेतिया में बथुआ जन्म ले, दुभिया रहला समाए समाए, दुभिया रहला समाए। ज्ञान के खुरपी से निस दिन कोरिहा, ज्ञान के खुरपी से निस दिन कोरिहा, दुभिया रहने न पाई हो साधु भाई, खेतिया कर मन लाई। इसीलिए कहते हैं जब खेतिया करहु मन लाई हो साधु भाई, खेतिया करहु मन लाई। वही खेतिया में बथुआ जन्म ले, आ दुभिया रहले समाई, आ ज्ञान के खुरपी से निस्दिन कोरिहा, तो दुभिया रहने न पाई। धर्मदास जी क्यों कहते हैं जो वही खेतिया में जो हम आए थे सत्य के खेती करने के लिए, अब बथुआ जो जन्म गया कौन? वेद वाणी का विषय रूपी जो है बथुआ आप में समाहित हो गया। और दुभी का अर्थ किसे कहा गया? दुविधा। तो पहले तो वेद वाणी विषय वासना में के जाल में फंस गए, और दूसरा आपको लग गया दुविधा। साहेब भी कहते हैं जो दुविधा में दोनों गया माया मिले ना राम, दुविधा में दोनों गया माया मिले ना राम, न यह माया मिलेगा ना राम से मुलाकात होगी। इसीलिए धर्मदास जी कहते वही खेतिया में बथुआ जन्म ले, दुभिया रहले समाई, अज्ञान के खुरपी से, लोहे वाला खुरपी नहीं, लोहे के खुरपी से नहीं, ज्ञान के खुरपी चलाइए निस दिन। प्रत्येक दिन सत्संग कीजिए, प्रत्येक दिन प्रार्थना कीजिए, प्रत्येक दिन संध्या पाठ कीजिए, तब होगा। और नहीं जो एक दिन करने से काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए सदगुरु धर्मदास कह रहे हैं मानव जीव को, और अपने जीवन पर ही उतार करके आपको इशारा करते हैं। इसीलिए कहते खेतिया करहु मन लाई साधु भाई, खेतिया करहु मन लाई साधु भाई। ओ
ओ वही खतिया में खेती जोती बैल चढ़बिहा वही खेतिया के हर चलबिहा बरबर चास लगाई ओ साधो भाई बरबर चास लगाई चौकी रगड़ के तू दिहा ज्ञान के चौकी रगड़ के तू दिहा गोला रहने न पाई हो साधु भाई खेतिया करा मन लाई गोला रहने न पाई साधु भाई खेतिया करहो मन अहंकार का जो गोला है उसको भी जो है रगड़ रगड़ के जो है ज्ञान की चौकी की आवश्यकता है। आज सत्संग में जो बैठते हैं सब दिन सत्संग होते आ रहा है, एक दिन भी वंचित नहीं है, चाहे ठीका ग्राम में हो या रानी परती में हो या बैजनाथपुर में हो, किसी न किसी जगह पर सत्संग प्रत्येक दिन होता है। लेकिन इस मानव को बदलाव कितना परसेंट हो रहा है उस सत्संग में जाने से जरा गौर कीजिए। बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है, बदल नहीं रहा है मानव का विचार, मानव का स्वभाव नहीं बदल रहा है, मनोवृत्ति में बदल नहीं रहा है। तो सत्संग में जाने से कुछ लाभ है? कुछ लाभ नहीं। अरे सत्संग में आते हैं आप बदलने के लिए, बदलाव नहीं होगा तो सत्संग में मत जाइए। गुरु दीक्षा उपदेश लेते हैं किस लिए? जो सही मार्ग पर चलेंगे, सही दिशा को पकड़ेंगे, शब्द वाणी को ग्रहण करेंगे, उस शब्द वाणी के द्वारा दूसरों को भी प्रेरित कर शिक्षा ज्ञान को प्राप्ति कराएंगे। लेकिन यह बदलाव नहीं होता है। कहते धन जो है कोठी में जाए, चावल या दान गेहूं को रख लेते हैं और उसमें से खर्चा नहीं कीजिएगा तो सारा उसको जो है अन्न को खोखला कर देगा। उसी प्रकार से मानव को भी अंदर अंदर खोखला करते चला जाएगा। यह अभिमान गुमान अहंकार जो है इसको हटाइए, अन्य तो झमटकर बाबाजी मन बनिए। साहेब का बानी है, माला पेरे कंठे पेरे छाप तिलक लगा, आत्म ज्ञान बिना तो मुक्ति कैसे पाए। ये जो माला जो है, माला का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से पहले मैं देखा हूं आंखों से, जो कोई गाय जो है बदमाशी करता तो खटिया का पौवा गर्दन में बांध दिया जाता था, जो कि पैर में अगर ठोकर लगा तो स्थिर हो जाएगा। नहीं, उसी प्रकार से आपको मन को स्थिर करने के लिए, मनोवृत्ति के ठीक करने के लिए आपको यह वर्दी मिला हुआ है। आज जिसको वर्दी नहीं मिला हुआ है, जो बिना वर्दी का है, वो तो बहकते चला जाएगा। आज जो वर्दी पहन करके भी बहक रहा है, उसको क्या दशा होगा? उसका दशा कैसे बदलेगा? जिसका दिशा सही है उसका दशा बदल सकता है, और जिसका दिशा सही नहीं उसका दशा बदलने वाला नहीं।
साहब कहते हैं, अरे धर्मों ने लूटा, धर्मों ने लूटा, अधर्मों में कहां दम था। धर्मों ने लूटा, अधर्मों में कहां दम था। आ किश्ती जहां डूबी वहां पर पानी कम था। जिस धर्म की चर्चा करते हैं, जिस धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म को जानते हैं? सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। मानव धर्म से बढ़कर के कोई धर्म ही नहीं है। और सदगुरु कबीर कहते हैं, जो सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। धर्मदास जी कहते हैं, जो धारण कर लिया, जो धर्म को धारण कर लिया, वही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आप कितने धर्म को अपनाए हुए हैं? कितने धर्म को अपनाए हुए हैं? एक तो है बौद्ध धर्म, एक है सिख धर्म, एक है हिंदू धर्म, एक है इस्लाम धर्म, एक है जैन धर्म, एक है ईसाई धर्म। तो 6 ठो धर्म है। लेकिन 6 धर्मों में से कौन धर्म को अपनाए हुए हैं? तो कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म को अपनाया हुआ हूं। हिंदू क्या है? कोई धर्म नहीं है हिंदू धर्म। अगर किसी वेद, 7 पुराण, स्मृति, रामायण, गीते, उपनिषद, बाइबल, तौरात, जबूर, कुरान, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें कहीं पर हिंदू शब्द का लिखा हुआ है तो हमको बताइए, मैं 2 लाख रुपया उनको इनाम दूंगा। 2 लाख रुपया इनाम दूंगा बताने वाले को। लेकिन कहीं पर हिंदू धर्म लिखा नहीं है। ये सारा बनाया हुआ धर्म। सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। रामायण को पढ़ने वाले अगर पढ़ते हैं रामायण को, तो उसमें देखे धर्म क्या बता रहा है। धर्म नहीं कोई दूसर सत्य समाना, अगम निगम कहे वेद पुराना। दूसरा भक्ति भी इशारा करते हैं, जब परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम अध जग माही। परहित मन बस के ही माही, अतिन के कछु दुर्लभ कछु नाही। परहित सरिस माने पर मन हित को चाहने वाला, पर दुख को जानने वाला, वही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अपने दुख दर्द को व्यथा करते हैं, अपने दर्द को समझते हैं, लेकिन दूसरे के दुख दर्द को समझते नहीं है कोई। जिस प्रकार से मेरा दुख है, उसी प्रकार से उस कष्ट को समझे, दुख को समझे, तब होता है। अगर मान लीजिए कोई गरीब है, व्यक्ति है, किसी के पर अर्थ अधिक है, धनवान है, तो किसी को जो है वह अपना जो उसमें से 1 कट्ठा जमीन ने उस गरीब को नहीं देगा। देगा चाहे 10 रुपया देगा, कहेगा नहीं 10 रुपया अगर उसको देंगे तो इससे अच्छा तो बढ़ा है, हम अपने रख देंगे, बैंक में जाले जमा कर देंगे। लेकिन देता है किस समय में? अभी आपको जरूरी है तो उस समय में नहीं देगा। अगर किसी का मृत्यु हो जाएगा तो उस समय कहेगा, हो जाना हमने में से एक बांस काट ली हो। अभी घर जो है बनाने के लिए 1 बांस नहीं है, लेकिन मृत्यु हो जाने के समय में जाओ ना काट लेना। तो उस बांस की क्या आवश्यकता? यह है कि चचड़ी बनेगा, श्मशान ले जाएगा। और जिसमें रहने वाले हैं उस मकान में रहने, लेकिन इस मकान में कोई रहेगा? साहब कहते